दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें सही और प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। और आज की वीडियो को देखने के बाद एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी अपना पीसी खुद असेंबल कर पाएगा। आज हम 8th जनरेशन की मशीन को असेंबल करने वाले हैं और इसके लिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ASRock का H370M मदरबोर्ड। काफी एक अच्छा डिसेंट मदरबोर्ड है, बजटेड सेगमेंट का मदरबोर्ड है जिसके ऊपर आप कोई भी 8th जनरेशन या 9th जनरेशन के प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं 8th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर का और इस प्रोसेसर को ठंडा ठंडा कूल रखने के लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं कूलर मास्टर का i30 CPU कूलर, जो कि काफी कम प्राइस में एक बजटेड CPU कूलर है। कोई भी नॉन ब्रांडेड या जेनेरिक CPU कूलर को यूज करने से तो बढ़िया ही है कि हम एक अच्छे ब्रांड का बजटेड CPU कूलर को यूज करें। और इस मदरबोर्ड के ऊपर आपको एक M.2 का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है स्टोरेज के लिए। तो हम यहां पर स्टोरेज के लिए 512 GB की कंसिस्टेंट की M.2 NVMe का यूज करने वाले हैं, जिससे हमको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये मदरबोर्ड DDR4 रैम को सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पर 8 GB की दो 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम का यूज करने वाला हूं। तो चलिए इन सभी को अब असेंबल करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है प्रोसेसर को मदरबोर्ड के ऊपर फिट करना। और इसके अंदर हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे फिट कर रहे होते हैं तो सॉकेट की जो पिनें होती है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसका हमें खास ख्याल रखना होता है। तो इसके लिए हम मदरबोर्ड के ऊपर जो सॉकेट है इसकी पिन को धीरे से रिलीज करते हैं, ओके, एंड इसको ओपन करते हैं। अब इसके बाद प्रोसेसर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक मार्क नजर आता है, कुछ इस तरह का मार्क होता है, ये एरो जिसमें एक निशान सा बना हुआ होता है। और ऐसा ही एक मार्क आपको मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर भी नजर आता है, यहां पर एक कट के रूप में मौजूद है, यहां आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिंबल होता है कि प्रोसेसर का ये वाला और ये वाला जो कोना है ये मैच करना चाहिए। और इसके बाद सिंपली आपको जेंटली प्रोसेसर को इस सॉकेट के ऊपर रख देना होता है, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद पहले आपको ये सॉकेट को इस पेच में लगाना होता है एंड देन इसके बाद इसको इसके अंदर फिट कर देना होता है। और ये जो फ्लैप है दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड के ऊपर फिट हो चुका है। इसके बाद हम CPU कूलर को फिट करने वाले हैं। अब जो पर्टिकुलर कूलर मास्टर का i30 मॉडल है दोस्तों, इसके अंदर एक बैक फ्लैप आता है जो कि मदरबोर्ड के पीछे चिपकाया जाता है और इसके अंदर जो चूड़ियां होती है इसी चूड़ियों के अंदर इस CPU कूलर को कसा जाता है। इसके अंदर आपको थर्मल पेस्ट इनबिल्ट मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा जो थर्मल पेस्ट है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो फ्लैप्स हैं, इस स्टिकर्स हैं, ये निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड के पीछे इसको हम फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद हम इस CPU कूलर को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली इसके ऊपर रखते हैं और एक एक करके इसके चारों स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। एंड मेक श्योर स्क्रू पूरी तरह से टाइट हो जाने चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए। अगर ये ढीला रह जाता है दोस्तों तो सिस्टम के अंदर हीटिंग का इश्यू हो सकता है। तो मेक श्योर स्क्रू अच्छी तरह से टाइट हो जाने चाहिए। एंड देन इसके बाद इसकी जो पावर केबल है दोस्तों, आपको मदरबोर्ड के ऊपर CPU फैन नाम से एक ऑप्शन नजर आता है, कनेक्शन नजर आता है। पर्टिकुलर आपको उसी कनेक्शन के अंदर इस फैन की पिन को लगाना होगा। इसके बाद हम मदरबोर्ड के ऊपर रैम फिट करने वाले हैं। रैम आप देखेंगे तो रैम के ऊपर आपको एक कट नजर आता है, ठीक है, तो ये एक फीमेल कट है और मदरबोर्ड के ऊपर आपको एक मेल कट नजर आता है। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि ये कट आपस में मैच करने चाहिए जब भी आप रैम लगाएं। मेक श्योर अगर आपने रैम गलत तरीके से लगा दी तो रैम या फिर स्लॉट डैमेज हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कट आपस में मैच करने चाहिए। और उसके बाद सिंपली आपको रैम को जेंटली इसके अंदर इस तरह से प्रेस करना है, ओके, एंड आपको इस तरह से प्रेशर लगाना है। आपने लॉक होने का साउंड सुना, इसका मतलब अब ये रैम इसके अंदर प्रॉपर्ली फिट हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी रैम भी इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये हमारी रैम अब लग चुकी है। एंड इसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं SSD। तो SSD को लगाते समय आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर भी आपको एक कट नजर आएगा और इसका एक मेल कट आपको पोर्ट पर नजर आएगा। तो जेंटली आपको इसको इसके अंदर से फिट कर देना है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरह से फिट हमने कर दी है। एंड देन इसके बाद हम इसमें लगा देंगे स्क्रू। स्क्रू हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी अब SSD भी लग चुकी है। अब हम इस पूरे को कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे। हम यहाँ पर बजटेड पीसी बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर कैबिनेट भी बजटेड ही लिया है। ये है वो कैबिनेट जिसके अंदर ये सारा सामान हम फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वायरिंग है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ओके।
एंड इसके बाद मदरबोर्ड के साथ जो हमें आईओ शील्ड मिलती है इसको हम खोल लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो शील्ड है ना दोस्तों, ये कोई आम शील्ड नहीं होती, ये खूनी शील्ड होती है, क्योंकि काफ़ी बार इसको लगाते समय चोट लग जाती है और शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो ये लगाते समय चोट नहीं खाया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से लगाना होता है आपको। ये मदरबोर्ड के इस तरह से यहाँ पर पैनल पे ये आपको लगानी होती है। ठीक है, अब ये पूरी यहाँ पे प्रॉपर फिट हो चुकी है, सिंपल। एंड देन इसके बाद हमें मदरबोर्ड को इसमें फिट करना रहता है, तो ये हम करते हैं इसमें इस तरीके से फिट। ओके, मदरबोर्ड को कैबिनेट में रखने के बाद इसके अंदर यहाँ पर जो स्क्रू के लिए होल दिए हुए होते हैं, यहाँ से आपको मैच करना होता है। अब इसके अंदर 4 होल हैं, तो ये 4 स्क्रू यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। अब स्क्रू कितने लगाने हैं ये आपके मदरबोर्ड की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड छोटा है तो 4 स्क्रू और बड़ा है तो 6 स्क्रू लगाने पड़ सकते हैं। तो एक एक करके हम ये चारों स्क्रू इसके अंदर फिट कर देते हैं। कैबिनेट के अंदर जो इतनी सारी वायर्स होती है ना दोस्तों, ये सभी अलग अलग काम के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो 2 तरह की वायर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब आप ये 2 देखोगे, देखने में काफी ज्यादा सिमिलर दिखती है, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखोगे तो जो एक कनेक्टर है उसके अंदर 9 नंबर का जो पिन है दोस्तों वो पूरी तरह से ब्लॉक है, और दूसरे वाले के अंदर आप देखोगे तो जो 8 नंबर की पिन है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। ठीक है, तो ये जो 8 नंबर की पिन जिसके अंदर पूरी तरह से ब्लॉक है दोस्तों, ये फ्रंट पैनल ऑडियो का कनेक्टर होता है, और जिसके अंदर 9 नंबर की पिन ब्लॉक है ये फ्रंट पैनल यूएसबी का कनेक्टर होता है। तो ये फ्रंट पैनल की यूएसबी का जैक है एंड ये फ्रंट पैनल के ऑडियो का जैक है, तो इसे हम मदरबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे। तो इन कनेक्टर्स को लगाने के लिए मदरबोर्ड पे भी आपको इनके मेल कनेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बैक साइड के अंदर आपको ऑडियो का कनेक्टर मिलेगा, इसके अंदर कोई भी पिन नहीं है, ये ब्लैंक होती है। तो यहाँ पर आपको ऑडियो वाला जैक फिट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑडियो वाला जैक। ओके, तो इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। और इसी तरह से ये जो USB 2.0 वाला पोर्ट है इसको भी हम इसके USB के पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। दैट्स इट। एंड इसके बाद ये है हमारे पास USB 3.0 वाला एक कनेक्टर, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर ये जो USB 3.0 का पोर्ट है दोस्तों, इसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। और सबसे लास्ट के अंदर हमें लगाने होते हैं ऑन ऑफ के कनेक्टर। तो मदरबोर्ड के मोस्टली फ्रंट साइड के अंदर आपको इस तरह का कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसको पैनल के नाम से भी जानते हैं। इसके पास में ही आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये मिल जाता है। ठीक है, कि कौन सा जो बटन है वो किस काम का है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है इसमें हार्ड डिस्क, रीसेट, पावर स्विच और पावर LED, इस तरह का ही कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ये जो हमारा कनेक्टर है पावर का, ये लगा देते हैं इसके पावर वाले पिन के अंदर। सॉरी दोस्तों, अभी तक SMPS के कनेक्टर तो हमने लगाए नहीं, तो डिस्प्ले कहाँ से चेक करेंगे हम। तो देखिए ये है 24 पिन का कनेक्टर, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक पिन नजर आती है, और ऐसा ही एक सॉकेट आपको मदरबोर्ड के ऊपर भी नजर आएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड आपको ये मैच करते हुए इसको यहाँ पर फिट कर देना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे आपको सहारा देना पड़ेगा ताकि मदरबोर्ड डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पावर कनेक्टर लग चुका है। अब इसके बाद ये 4 पिन वाला कनेक्टर है, आजकल 8 पिन का कनेक्टर भी आता है, तो वो मदरबोर्ड पे देखो इसके अंदर यहाँ पर 8 पिन का सॉकेट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास कनेक्टर 4 पिन का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा। तो हम यहाँ पर इसके फ्रंट साइड के अंदर इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। असेंबलिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसका पावर ऑन करते हैं और डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ये हमने पावर ऑन कर दिया है। अब स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले नजर आ जाना चाहिए। जी हाँ, ASRock का लोगो आ चुका है, और अभी हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। तो असेंबलिंग का काम अब तक यहाँ पर पूरा हो चुका है, और इसके बाद बस विंडोज हमें डालना बाकी है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आज की वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो कमेंट जरूर कर देना। गुड बाय, जय हिंद।